वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे रेजिडेंस और सिटीज़न हो जाते तो आपको जो है वो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। उनको ये लगता है कि जो लोग माइग्रेट होके आते हैं स्पेशली इन तरह के कंट्री से, वो जो है उनकी जॉब हासिल करेंगे या उनके कंट्री के ऊपर बर्डन होगा। जब एडिशनल लोग आएंगे तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी उनको जो है वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं, हर तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन प्रोटेस्ट की बेस पे नहीं चलती, लेकिन वो उनकी नीड है ना, वो उनकी उनकी कंपनी को या जो भी उनके गोल्स हैं उसको आगे लेके चलते हैं। तो एम्प्लॉयज़ कभी भी जो है वो क्वालिफाइड माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं होते। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग जो है वो टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत फीडबैक्स आते हैं चैनल के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर जो है वो आप लोगों को शुक्रिया अदा किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है हर एक की जो है वो बिज़ी लाइफ है, उसमें से आप टाइम निकालते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपने वीडियो ये क्लिक की है तो मैं समझता हूँ कि मे बी आप जो है वो इस माइग्रेशन के टॉपिक में इंटरेस्टेड है या माइग्रेशन करना चाह रहे हैं और उसमें आप फर्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। जो रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ के अंदर एंटी इमिग्रेशन कैंपेन स्टार्ट हुई है और उसमें इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड भी है, यूके है, कनाडा है और अमेरिका भी है। तो आज की वीडियो में हम इसको थोड़ा सा वो करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे कि पहली बात तो ये कि ये एंटी इमिग्रेशन जो कैंपेन है वो अभी से नहीं, वो तो हमेशा से होती आ रही है, लेकिन अभी ये क्यों दोबारा ट्रिगर किया है और उसके क्या पॉइंट्स हैं तो उसको हम देखेंगे। और ये सही है या गलत है, और जो लोग रह रहे हैं इन कंट्रीज़ में इनके लिए ये फेवर में या अगेंस्ट है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो है वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे बेस्ड ऑन माय वेरी लिमिटेड नॉलेज। अच्छा, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटी जो इमिग्रेशन कैंपेन है ये स्टार्ट क्यों होती है और इसके पीछे क्या इनिशिएटिव्स होते हैं या क्या ट्रिगर पॉइंट होते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ कंट्रीज़ की, जिसमें न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो देखें, कोविड के बाद से पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हुआ है और हर कंट्री की जो इकोनॉमिक जो ढांचा है वो अंडर सर्टेन ह्यूज बर्डन है। तो जो जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है वो वेलफेयर स्टेट कहलाए जाते हैं। और वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे रेजिडेंस और सिटीज़न हो जाते तो आपको जो है वो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, स्टेट आपको ओन करती है, तो एक तरह से आप स्टेट की लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो जो पहले से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अच्छा उसमें जो मैं इशारा कर रहा हूँ, जो लोग रह रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ज़ाहिर सी बात है वो हैं जो कि यहाँ के यानी कि उसमें मैं देसी की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ वो भी होंगे यानी कि जो खुद रिसेंटली माइग्रेट हुए होंगे और यहाँ पे सिटीज़न बने होंगे, लेकिन चूँकि वो खुद इस रिसेंटली प्रोसेस से आए होते हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से जो लोग आए हैं, इसमें ब्रिटिश हो गए या इसमें और दूसरे लोग हो गए, और जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। हाल ही माइग्रेट तो उन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें उनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन आ गई। उनको ये लगता है कि जो लोग माइग्रेट होके आते हैं स्पेशली इन तरह के कंट्री से, वो जो है उनकी जॉब हासिल करेंगे या उनके कंट्री के ऊपर बर्डन होगा। एक हद तक आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, लेकिन आप इस आर्गुमेंट को जो है वो पूरी तरह से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आगे चल के मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। एक तो ये है, दूसरा ये कि हाउसिंग जो है आपकी उसके ऊपर बर्डन होता है, मेडिकल सिस्टम पे बर्डन होता है। जाहिर सी बात है कि जब एडिशनल लोग आएंगे तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी उनको जो है वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। सेम फॉर द एजुकेशन, और हाउसिंग तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब बात हम ये कर लेते हैं कि इससे होगा क्या। देखें, प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं, हर तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन प्रोटेस्ट की बेस पे नहीं चलती। गवर्नमेंट्स की जो है वो अपनी रिसर्च होती है और अपनी रिक्वायरमेंट होती है।
तो अगर कोई गवर्नमेंट है वो कंट्री चला रही है, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड एक कदरे छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन इनकी कम है, तो इनको हर सेक्टर में लोग चाहिए। तो इस तरह के कंट्रीज़ में मोस्टली क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं या जो गोरे हम कह लें, तो वो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं वो नहीं करना चाहते या उनकी वो प्रेफर्ड जॉब्स नहीं होती हैं। तो अब उसको तो फिल करना है ना, वरना तो एक जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा सोसाइटी का। तो इस वजह से उन एरियाज़ में आपको माइग्रेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट पिकिंग की जॉब है या फार्म के अंदर लोग काम करते हैं, कीवी फ्रूट पिकिंग बहुत मशहूर है, तो उसमें जो है वो यहाँ पे जो आइलैंड्स वगैरह हैं वहाँ से लोग आते हैं हॉलीडे स्कीम के अंदर। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिसमें ऊबर ईट्स में आपको बहुत देसी मिलेंगे, और मुझे आज तक ऊबर ईट्स में कोई गोरा या नहीं मिला। तो अगर माइग्रेंट्स नहीं आएंगे तो ये जॉब फिल कौन करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि माइग्रेंट्स आने से फ़ायदा ये होता है, और ये मैं उन माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि क्वालिफाइड माइग्रेंट्स हैं, यानी कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल कह लें, एजुकेशन कह लें, इंजीनियरिंग सेक्टर, आईटी में। तो जो एग्जिस्टिंग कंट्री होता है उसकी एक अपनी लिमिटेड बाउंड्रीज़ होती हैं फॉर रिसर्च और फॉर ग्रोथ। लेकिन जब आप इस तरह का ब्रेन बाहर से लेके आते हैं, मैं तो ये कहूँगा ये एसेट हैं, तो उससे आपकी ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है। उसकी बहुत रीसेंट एग्जांपल आप मिडिल ईस्ट की देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट को जो बनाने वाले हैं वो सारे इमिग्रेंट हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, उसमें दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, सऊदीया हो गया, कतर हो गया। लोकल लोगों की तो इतनी कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना उनके पास ये एक्सपीरियंस था। सेम अप्लाइज टू दीज कंट्रीज़ ऑल्सो। तो अगर कोई ये कहता है कि इमिग्रेंट आने से जो है वो नुकसान हो रहा है या हमारे ऊपर बर्डन हो रहा है, तो उसकी फ्लिप साइड भी ये है कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं, पहली बात है कि वो बाय फोर्स नहीं आते, वो प्रॉपर वीज़ा लेके आते हैं, जो भी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हों। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वीज़ा लेके आ रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है उनके वीज़े को अप्रूव कर रही है। इट मीन्स कि दे नीड, ठीक है। आप इंडिविजुअल विश आप कह सकते हैं कि किसी की नई विश है कि वो नहीं चाह रहा, लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर में इसको देखा जाए तो यकीनन उनकी ज़रूरत है। जभी तो मैं या मेरे जैसे लोग या और भी लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं पिछले कई सालों में और आगे भी आते रहेंगे। तो कहने की बात यह है कि प्रोटेस्ट जो है वो अपनी जगह, लेकिन मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते। उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, और इसी वजह से आगे भी आने वाले सालों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन न्यूजीलैंड जो कंट्री है, जो साइज़ है, इसमें जो है वो आगे भी कई साल तक इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी। और यहाँ पे भी दो तरह की पार्टीज़ हैं, एक लेबर है और एक नेशनल है। तो लेबर जो है वो ज़रा सी अगेंस्ट है, लेकिन नेशनल अगेंस्ट नहीं है। और दूसरी एक वजह ये भी है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो एक माइग्रेशन होती है फ्रॉम न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया। या आपने इस पर कई वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, और उसमें जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया कि लोग क्यों यहाँ से मूव होते हैं, और वो हर साल माइग्रेशन होती है। तो उसको तो गैप फिल करना है ना आपने, तो उस गैप को फिल करने के लिए तो आपको लोग तो यहाँ पे चाहिए। तो अच्छा, ये सारी जो बात करने का मकसद ये है कि मुझे एक दो रिक्वेस्ट आई थी मेरे ही अपने सब्सक्राइबर से, और उन्होंने कहा था कि आप इस पे वीडियो बनाएं। और वो जाहिर सी बात है कि मैं चूँकि यहाँ पे बेस करता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होंगे कि यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, और अगर ये ज़्यादा लेवल पे जाता है कैंपेन एंटी इमिग्रेशन का, तो या एंटी माइग्रेशन का, तो इसका क्या असर होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उस तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहेंगी, और गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी कि यहाँ पे जो है वो ज़रूरत है लोगों की सर्टेन सेक्टर्स में, आईटी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, टीचिंग है। तो चाहे आप प्रोटेस्ट करें या ना करें, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो लोग जहाँ पे आते रहेंगे। और दुनिया मतलब फैक्ट्स बताते हैं, मैं नहीं कह रहा, जो अगर आप हिस्ट्री देखें तो इमिग्रेंट्स के आने से जो है वो कंट्री की ग्रोथ में इजाफा ही होता है। ठीक है, कुछ बर्डन भी होता है, बट उसको जो है वो टैकल किया जा सकता है और टैकल किया जाता है। लेकिन जब तक आप जो है वो उससे डाइवर्सिटी आती है, आप जो है वो डिफरेंट किस्म का ब्रेन लेके आ रहे होते हैं, उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर या आईटी सेक्टर में, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है, इसलिए कि वो उनकी नीड है ना, वो उनकी कंपनी को या जो भी उनके गोल्स हैं उसको आगे लेके चलते हैं। तो एम्प्लॉयर्स कभी भी जो है वो क्वालिफाइड
माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं होते। इंडिविजुअल लोग आपको हर तरह के इस तरह के मिलेंगे और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। मेरी अपनी ये रिसर्च है। अगर आप समझते हैं कि कोई और पॉइंट भी इसमें हो सकता था जो मैं मिस कर गया हूँ, या आप डिफरेंट तरह इसमें सोचते हैं और कोई और चीज़ आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। और इसके अलावा कोई और टॉपिक आप समझते हैं कि उसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए ताकि और भी लोगों को जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उस पर फ्यूचर में बनाऊँगा। चलें, वीडियो को इतना ही रखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चलें, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।